आज की कहानी दोस्तों आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान से सुनिए क्योंकि ये जो कहानी है वो मुझे मेरे दादाजी ने खुद सुनाई थी कुछ साल पहले। तो चलो शुरू करते हैं। अरे ज़रा पास आ जा बेटा। रात गहरी हो गई थी। ऐसे वक्त में अक्सर पुरानी बातें अपने आप बाहर आ जाती हैं। वो कहते हैं आज से कोई 40 साल पहले की बात है। तब मैं तेरी उम्र का था। गाँव छोड़कर शहर चला गया था। रोज़ी के लिए शहर ने मेरा पेट भरा, पर दिल खाली कर दिया था। परसों बाद एक दिन मन किया कि चलो गाँव देखते हैं, शायद सुकून मिल जाए। जब पहुंचा गाँव तो वही था, लेकिन जैसे किसी ने आवाज़ ही कम कर दी हो। शाम ढलते ही दरवाजे बंद होने लगे। पुराने दोस्त मिले, रमेश, सतीश, बबलू। सब जिंदा थे पर पहले जैसे नहीं। मैंने कहा, अरे रमेश, वो स्कूल के पीछे वाला बड़ा पुराना पेड़ था, क्या वो अब भी खड़ा है? बेटा, कसम से कहता हूँ, उस पर हवा भारी हो गई थी। रमेश ने चाय का कप नीचे रख दिया। सतीश ने आसपास देखा जैसे कोई सुन न ले। बबलू ने कहा, उसका नाम मत ले। मैं हंस दिया, अरे पागल हो गया, पेड़ ही तो है। रमेश ने धीरे से कहा, अब वो सिर्फ एक पेड़ नहीं है। उसने बताया, एक आदमी, रामदीन, सीधा साधा इंसान था। एक रात उसी पेड़ के पास गया, फिर पता नहीं कभी लौटकर ही नहीं आया। सुबह गांव वालों ने देखा, पुलिस आई थी, सब निपट गया था। पर असली डर उसके बाद शुरू हुआ। रात में लोगों को लगता था कि कोई पीछे चल रहा है। कभी कोई आवाज़ बिल्कुल पास से आती, और अजीब बात तो ये थी, आवाज़ हमेशा नाम लेकर बुलाती थी। मैंने हंसकर बात टाल दी। शहर ने आदमी को बहुत कुछ सिखा दिया था, पर बेटा उस रात मेरी नींद टूट गई। किसी ने बहुत धीरे से कहा, बेटा उठ बेटा। कमरा शांत था। फिर वही आवाज़, इस बार मेरा नाम। मैं कांपते हाथों से खिड़की तक पहुंच गया। दूर अंधेरे में वो पेड़ खड़ा था। हवा बिल्कुल भी नहीं थी, फिर भी उसकी डालियां हिल रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। मैंने खिड़की बंद की, भगवान का नाम लिया और सुबह का इंतज़ार किया। सुबह रमेश ने कहा, उसने बस इतना कहा। हम जानते थे शहर वाले सब सुनते हैं। मैं उसी दिन गांव छोड़ आया। आज इतने साल हो गए, बाल सफ़ेद हो गए, आवाज़ कांपने लगी, पर आज भी धीमी भारी आवाज़। जब रात में अचानक कोई मेरा नाम लेता है तो मुझे वही पुराना पेड़ याद आ जाता है। इसलिए बेटा याद रखना कि कुछ जगह भले ही पुरानी हो पर खाली नहीं होती, और कुछ कहानियाँ कहानियाँ नहीं होती। बस इतना ही था। और दादाजी ने मुझे सोने के लिए भेज दिया। उसके बाद वो कमरे में अकेले बैठे थे। मैंने बहुत बार सोचा कि आखिर वो क्या था, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। कुछ दिनों के बाद दादाजी के एक दोस्त घर पर आए। वो उनसे बात कर रहे थे, तब उन्हें बीच में जा टपका और उनसे पूछा कि दादाजी, क्या वो पेड़ अब भी वहाँ पर है? वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे और उन्होंने दादाजी से पूछा, क्या तुमने इसे भी बता दिया? तो दादाजी ने गर्दन हिलाकर हाँ कहा। तब मैंने उनसे फिर से पूछा कि मुझे इसके बारे में और जानना है। तब उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वो पेड़ श्रापित है। बस।
उन्होंने और ये कहा कि आज के बाद उस पेड़ के बारे में ना ही कभी जिक्र करना और ना ही किसी को बताना। अब दोस्तों मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, मुझे पूरी कहानी अभी तक पता नहीं चली। मैं कुछ पूछता हूँ तो वो बताते भी नहीं, पर जितना मुझे पता है उसके हिसाब से कुछ जगह श्रापित होती है, जैसे कि कुछ बिल्डिंग या फिर कुछ बंद कमरे या फिर कुछ घर भी कह सकते हैं। वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि हमारी सोच से भी परे होती है। इसी के साथ उनकी वो कहानी भी लुप्त हो गई, जैसे कि उसका कोई वजूद ही नहीं था। लेकिन आज भी वो गाँव है, वो पेड़ है, वो कहानी है, बस इसका जिक्र कोई नहीं करता। थैंक यू। बस आज की कहानी इतनी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बेल नोटिफिकेशंस को भी दबा दें।